को सुनेंगे और उसमें अमल करेंगे। श्री विकास। जय श्री राम। सबसे पहले तो मैं एमडी सर राकेश सर का धन्यवाद कहूँगा कि उन्होंने मुझे यहाँ पे आने का मौका दिया। मैं इसलिए आया हूँ कि हमने 14 तारीख को 14 जो फरवरी आई है उसमें बसंत पंचमी है। तो बसंत पंचमी जो है वो सरस्वती माता जी का जो हम जन्मदिन मनाते हैं अपना उनका जन्म दिवस है। तो हमने एक प्रोग्राम रखा है, तो उसमें हमने रखा है कि क्विज कॉम्पिटिशन रखा है। उसमें 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे रामायण जो हमारा हमने टीवी में देखते हैं राम भगवान के बारे में, लक्ष्मण जी के बारे में, हनुमान जी के बारे में। तो 10 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस रिटर्न के होंगे। तो सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जैसे रामायण को किसने लिखा, और 10 क्वेश्चन आएंगे भागवत गीता के ऊपर। भगवत गीता को किसने लिखा, उसमें टोटल कितने श्लोक हैं, उसमें टोटल कितने अध्याय हैं। तो 10 क्वेश्चन आएंगे जनरल नॉलेज से। तो सिंपल जनरल नॉलेज जो आप हम रोज अपनी प्रेयर में करते हैं, जैसे कि नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम। मैक्सिमम बच्चों को पता नहीं होगा कि नेशनल सॉन्ग किसने लिखा है और नेशनल एंथम किसने लिखा है। ये जनरल नॉलेज के क्वेश्चन जो सिंपल क्वेश्चन है, जो सिंपल तौर पे आते हैं, जो हमें पता नहीं होता है जब आगे ये क्वेश्चन आते हैं। तो ये सिंपल क्वेश्चन जो हमने एक कॉम्पिटिशन रखा है प्रोग्राम में, उसके ऊपर हमने चीफ गेस्ट भी कोई बुलाया होगा और उसके ऊपर हम नशे के ऊपर भी बच्चों को बताएंगे। तो जैसे आपको बता दूं कि सरस्वती माता के बारे में, जैसे हम हर रोज यहाँ पे आपका फूल का गेट है, तो वहाँ पे छोटा सा माता का मंदिर है सरस्वती माता का, आपने देखा होगा साइड पे, देखा ना सबने? हाँ, तो उसी के रिलेटेड भी क्वेश्चन होंगे, क्योंकि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं वो सरस्वती माता के ऊपर ही करते हैं। सरस्वती माता के बारे में कि किताबें जब हम उनको मांगते पढ़ते हैं, मंत्र कोई बच्चे जो होते हैं मंत्र भी पढ़ते हैं। जैसे मंत्र होता है सरस्वती वस्तु वर्धे काम रूपणी विद्या दिशामी चीजें वस्तु में मिला, कोई अलग टेक्निक से पढ़ता है। कई के दिमाग में होता है कि मंत्र से कुछ नहीं होता, मंत्रों से कुछ नहीं होता, मंत्र ऐसे ही है। कई बच्चे होते हैं वो पूजा पाठ को नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते, अपने मम्मी पापा का कहना नहीं मानते, अपने टीचरों का कहना नहीं मानते, पर इन चीजों का काफी फर्क पड़ता है। आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ मैं। एक बार 2018-2019 की बात है। आप विराट कोहली को जानते हो सारे? तो विराट कोहली को ना 2019 या 18 में एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि आप जो काफी सेंचुरी मारता है, आपको पता है सचिन के बाद में रिकॉर्ड उसका ही है। तो उससे पूछा गया कि आप जो सेंचुरी वगैरह मारते हो, इतना पॉपुलर हो, तो आप भगवान को मानते हो, भगवान की वजह से? उसने बोला एक होता है ना, हम लड़के हम टीवी देखते हैं, यूट्यूब फेसबुक हर चीज चलाते हैं, हम अपने आप का स्टार्ट समझते हैं, जो हमारी बात में स्टार्ट होता है दाढ़ी बनाई। तो इसने भी मना कर दिया, बोला दुआई पूजा पाठ टाइप का लिखता हूँ, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम बड़े स्टार्ट है, हम भगवान को नहीं मानते। हम सोचते हैं कि हम पूछने के लिए सोचता था कि मैं सेंचुरी मार रहा हूँ, अपने जरूरत मार रहा हूँ कि मेरे प्रैक्टिस है। हाँ, उसने खाया, वो प्रैक्टिस करता है, उसने ये बोल दिया। पर 2 साल के 2.5 साल की इतनी बुरी हालत होगी, वो कैप्टन था, एक ही सेंचुरी नहीं मार पाया 2-3 सालों में, तो हार गया, दुख हो गया। उसके बाद उसकी शादी हो गई, अनुष्का शर्मा उसकी पत्नी है, तो उसकी शादी हो गई, तो वो उसको मंदिर वगैरह लेके गई और धीरे धीरे उसने पूजा पाठ करना शुरू किया। जैसे ही वो बड़े बड़े मंदिरों में जाना शुरू किया, तो उसकी फिर से वही वे आ गई, जैसे वो चलता था उसने सेंचुरी मारना शुरू कर दिया। तो फिर से इंटरव्यू में उससे पूछा गया कि क्या आप भगवान को मानते हो? तो उसका आंसर था कि हाँ, ये कुछ ना कुछ तो देवी शक्ति होती है जिसके कारण मैं ये कर पाया, भगवान की कृपा के बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, हमारे पास ताकत है, हम आपकी जैसे आपको बास्केटबॉल सिखाया जाता है या पढ़ाई के बारे में बताया जाता है, हाँ मेरे में टेक्निक है कि मैं ज्यादा देर तक बास्केटबॉल खेल सकता हूँ, ज्यादा गोल मार सकता हूँ, और जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी ना, कभी कभी आपने देखा होगा कि अगर हमारे पास आशीर्वाद नहीं होगा या हमारे पास कोई ऐसी कृपा नहीं होगी ना, तो हम अच्छा काम को ही बुरा कर देते हैं और हम भगवान को दोष देते हैं। जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, मैं भगवान को नहीं मानता, लेकिन हम जब पढ़ाई करते हैं तो शुरुआत में माता का नाम ले सकते हैं या भगवान का नाम ले सकते हैं, सब पढ़ सकते हैं। हमारे दिमाग में उल्टे सीधे विचार आते हैं कि नहीं यार भगवान नहीं होता, ऐसा नहीं है। आपको स्कूल में सबसे ज्यादा मेरे को लगता है इस एरिया का सबसे अच्छा स्कूल है जहाँ पे धर्म के बारे में बताया जाता है, जहाँ पे भगवान के बारे में बताया जाता है।
और आपको एक और चीज बता दूं नशे के बारे में कि हम क्या करते हैं कि जो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ नशे के बारे में कि नशे के दुष्प्रभाव ये होते हैं। मेरे बात में सिर्फ 3 कारण होंगे कि नशा इसलिए नहीं करना चाहिए कि ये होता है, और जो दूसरा मतलब होता है ना, जो नशा करता है, जो दूसरों को बिगाड़ता है, उसके बाद में 3 तो ऐसे कारण होंगे कि नशा क्यों करना चाहिए। वो आपको ऐसे मोटिवेट कर देगा कि नशा करना चाहिए, ऐसा बहुत अच्छी चीज होती है। तो आपको एक उदाहरण बताता हूँ। एक बार क्या हुई, एक पंडित जी बैठे थे, तो एक डाकू आ गया वहां पे, उसने गन ली और पंडित जी के सामने रख दी। पंडित जी को बोला कि मैं आपको 4 चीजें देता हूँ, इन 4 में से आपको एक चूज करनी है। पंडित जी धार्मिक थे, उन्होंने शादी वगैरह नहीं की, तो पहले रखी उन्होंने एक लेडीज, या फिर से शादी कर दो। दूसरा रखा मीट, या आप चिकन वगैरह खा लो, या तीसरा रखा गोल्ड, पैसा, सोना, ये सारा आप दे दो। तो चौथा रखा शराब। मतलब आपको एक इनमें से एक यूज करनी पड़ेगी, एक नहीं किया तो मैं आपको गोली मार दूंगा। तो काफी देर तक सोचता रहा कि अगर मैं तो धार्मिक हूँ, मैं तो शादी करनी नहीं है, लेडीज को छोड़ दो, चिकन वगैरह मैं खा नहीं सकता, मैं पंडित हूँ, सोना वगैरह लूंगा तो मेरे को घमंड आ जाएगा और मैं पैसे का करूंगा, क्या मैं खेल रहा हूँ, एक काम करता हूँ शराब भी पी लेता हूँ। तो शराब को पी लेते हैं। शराब को पीने के बाद क्या होता है कि हमारी इंद्रियां काम करना बंद कर देती है, जो हमारी अच्छाई होती है ना, वो काम करना बंद कर देती है। तो उसने शराब पी लिया, उसने शराब पिया तो उसने क्या किया, पहले उसने जो लड़की थी उसको छेड़ना शुरू कर दिया। उसके बाद उसने क्या किया, क्योंकि तामसी हमारे अंदर जो नेगेटिव चीजें होती है वो सामने आना शुरू हो जाती है जब शराब पिया नशा करते हैं। उसने चिकन उठाया तो चिकन खाना शुरू कर दिया। तीसरा उसने सोचा अभी मैं इतना अमीर हो जाऊंगा पैसे से, उसकी सारी जो अच्छी चीजें थी ना कि मैं ये चीजें नहीं करूंगा, उसने शराब पी के जो नशा करके वो सारी चीजें दे दी। तो नशे के काफी दुष्प्रभाव होते हैं, मैं ज्यादा से नहीं बोलूंगा, पर जो स्कूल में सिखाया जाता है नशे के ऊपर, जो आप टीचर इतनी मेहनत करते हैं, मैं आपको एक चीज बता दूं कि बच्चों को ऐसा होता है ना, मैं एक दिन जब पहले मैं बाहर था तो मैं एक दिन राकेश सर से मिलने के आया था, जब मैं यहाँ पे आया तो राकेश सर ने बोला कि आपका बैच, मैंने 2008 में यहाँ पे +2 की है, तब तक छोटे छोटे बच्चे पैदा नहीं हो गए, तो 2008 में +2 की है। तो उन्होंने कहा कि 2008-2009 का बैच ऐसा था जो आज भी हमारी बाहर इज्जत करता है, जो हमें मिल जाए। तो मैं सच बोल रहा हूँ यहाँ पे खड़ा होकर, आज भी मैं राकेश सर के सामने बोल नहीं पाता, सचिन सर के सामने बोल नहीं पाता, अभी भी ऐसे डर लगता है जैसे डर लगता था। और बोला आज के बच्चे ऐसे वो आगे सिखाते हैं, वो सोचते हैं कि तो ऐसा रोल क्यों बन गया कि हम टीचरों से ज्यादा मतलब अपने आप को, ये बच्चा कितना शरारती है। और जो उनका फेवरेट होता है ना, जो उनका कहना मानता है, जैसे आप छोटे छोटे बच्चे हो, हम चलाकी करते क्लास में, हम भी करते थे चलाकी करी क्लास में कि टीचर का उल्टा सीधा नाम रख दिया या टीचर को कुछ ऐसा कमेंट मार दिया, तो हम बड़े खुश होते कि हमने बड़ा अच्छा किया और टीचर को मूर्ख बना दिया। और कभी ये सोचना कि आप जैसे बच्चे उन्होंने हजारों में पढ़ा दिए, ये इग्नोर करते हैं, इग्नोर कि चल जाने दो, एक बार माफ किया, 2 बार माफ किया, और लास्ट में नंबर भी उन्होंने लगाने। और बाद में जब आशीर्वाद का बोलते हैं कि गुरु के आशीर्वाद के बगैर कुछ नहीं हो सकता, तो आशीर्वाद के बगैर कुछ नहीं हो सकता। आप जितने मर्जी पॉपुलर हो जाओ, अगर आशीर्वाद आपके ऊपर नहीं हो तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अपने गुरुजनों का, अपने टीचरों का कभी मजाक नहीं बनाना है। और जो अभी तक कोई नशे में नहीं गया है या कोई आपको बता रहा है कि नशा करना है, तो अपने टीचर्स को बताओ, अपने मम्मी पापा को बताओ कि ये बच्चा ऐसा कर रहा है, हमें ये बोल रहा है। नशे के काफी दुष्प्रभाव हैं, नशा करने से कुछ भी नहीं हो सकता, ज्यादा ज्यादा 2 दिन बॉडी बनती है नशा करने से, उसके बाद में खत्म कहानी। ठीक है, तो हमने कंपटीशन रखा 14 तारीख को, जो भी बच्चा अपना नाम देना चाहे वो सर के पास दे सकता है। ठीक है, आपके पेपर आ रहे, ज्यादा नहीं बोलूंगा। थैंक यू।